सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं प्रिय। और जैसा कि आज का मेरा शीर्षक है, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। पिछले 2 भागों में हमने काफी कुछ चीजें परमेश्वर के वचन से देखा और जाना कि किस प्रकार से क्या क्या हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर कर देती हैं। आइए उन्हीं कुछ और बातों को देखते हैं जिसके माध्यम से हम और अधिक अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा पाएंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करे। और आइए आगे आज के वचन में चलते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 73वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर कैसा है? भला है। सबके लिए परमेश्वर भला नहीं है प्रियो। परमेश्वर भला उन्हीं के लिए है जो शुद्ध मन वाले हैं, और शुद्ध मन से परमेश्वर की बाट जो होते हैं ऐसों के लिए परमेश्वर भला है। इनका हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, उनके लिए परमेश्वर क्या है? भला है प्रियो। हर एक विश्वासी प्रियो जो यीशु मसीह के खून से खरीदा गया है और जो परमेश्वर की बाट शुद्ध हृदय से जोहता है, उसके लिए परमेश्वर भला है। मेरे लिए परमेश्वर भला है, आपके लिए परमेश्वर भला है, और हर एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर की बाट जोता है उसके लिए परमेश्वर भला है प्रियो। आइए हम एक उदाहरण से देखेंगे कि कैसे जो इजराइल शब्द जो आया है यहाँ पर कैसे बाइबल में आया और किसको परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति से एक जाति में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो व्यक्ति है याकूब। हम सभी जानते हैं जो इब्राहिम का पोता और इसहाक का बेटा था। याकूब के जीवन में से हम देखते हैं कि वह कैसे इजराइल जाति का जनक बन गया। अगर आप वचन में से देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32वें अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ याकूब का वर्णन दिया है। कई पाठ है याकूब के लिए, लेकिन मैं आपको बाइबल के उस हिस्से में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर के एक दूत के साथ याकूब का मल्लयुद्ध हुआ और फिर कैसे उस परमेश्वर के दूत ने याकूब को आशीष दी और वो इजराइल बन गया। और अगर उसके पहले आप देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत को अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक नदी का वर्णन है जिसका नाम है यब्बोक, जहाँ पर याकूब ने परमेश्वर के दूत के साथ मल्लयुद्ध किया। और अगर आप यब्बोक शब्द को देखें तो यब्बोक आत्मिक रूप से संघर्ष को दिखाता है प्रियो, और साथ ही साथ खाली होने और भरने के स्थान को भी यब्बोक कहते हैं, जहां पर परमेश्वर हमारे चरित्र को बदलता है, परमेश्वर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलता है, हमारी आदतों को बदलता है। उस स्थान पर याकूब जो था वो अकेला पाया गया प्रियो। और अगर आप याकूब का अर्थ देखें, इसका लिटरल मीनिंग होता है बदलने वाला। अगर इंग्लिश में आप उसको देखें तो वहां सप्लेंटर शब्द यूज किया है, बदलने वाला या अस्थिर रहने वाला। लेकिन अगर आप इजराइल वर्ड को देखें तो इजराइल का मतलब होता है प्रिवेल विद गॉड, अर्थात परमेश्वर के साथ विजय या परमेश्वर के साथ युद्ध में जीतने वाला व्यक्ति। बाइबल के अनुसार अगर आप याकूब के चरित्र को देखें कि याकूब कैसा व्यक्ति था, तो याकूब जो था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था प्रियो, जो कि युक्तियों और योजनाओं को बनाया करता था। इंग्लिश में लिखा है ही वॉज अ मैन ऑफ प्लानिंग एंड अरेंजमेंट्स। वो प्लानिंग्स करता था प्रियो। अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहें तो आप बाद में निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 6वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक, कि कैसे जब उसको समाचार मिला कि एसाव 400 लोगों का दल लिए हुए याकूब से मिलने आता है, तो याकूब के पास जितना भी उसका लाइव स्टॉक था, उसके पास उसकी भेड़ बकरियां थी, ऊंट थे, और जो भी उसका पैसा सोना चांदी था उसको कैसे वो 2 दल में बांट देता है। यदि एक दल पर आकर एसाव हमला करे तो दूसरा दल भागकर अपनी जान बचा ले और उसका नुकसान ना हो। तो याकूब के पास हमेशा से योजनाएं होती थी प्रियो, लेकिन जब उसने अपने पिता परमेश्वर को स्मरण करके प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसे एसाव के हाथ से छुड़ाया। हम सभी जानते हैं कि जो याकूब था वो एसाव से डरता था, इसीलिए वहां पर परमेश्वर को स्मरण करके याकूब ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके भाई के साथ उसका मेल कराया और उसको हानि होने से बचाया प्रियो। तो यहाँ पर हम देखें कि याकूब जो है कैसे एक साधारण व्यक्ति से एक जाति में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप उस चैप्टर को आपने कई बार पढ़ा होगा, रात भर वो युद्ध करता है परमेश्वर के दूत के साथ, और परमेश्वर के दूत जो था उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाता। हम सभी इस घटना को देखे हैं। और फिर परमेश्वर से दूत से जाते जाते याकूब को आशीष मिलती है कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा। तो इजराइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाला व्यक्ति प्रियो।
और आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार हमारा चरित्र होना चाहिए। बाइबल में से देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। इंग्लिश में एक सेइंग है, पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। आवर माइंड्स आर मोस्ट फुल ऑफ हेवन व्हेन दे आर मोस्ट फुल ऑफ क्राइस्ट। हिंदी में, हमारा मन तब स्वर्ग से भरा रहेगा जब वह सबसे अधिक मसीह यीशु से भरा हुआ होगा। हमें प्रतिदिन मसीह यीशु में अपने मन को भरने की आवश्यकता है प्रियो। प्रतिदिन हमारे जीवन में से यीशु मसीह का चरित्र हमारे जीवन में आना आवश्यक है प्रियो। उसके वचन से, प्रार्थना से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको अपने मन को भरने की आवश्यकता है प्रियो। पवित्र आत्मा की अगुवाई से स्वयं के लिए और कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए हमको प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से विनती करने की आवश्यकता है प्रियो, कि परमेश्वर हमारे मन को भरे, अपने वचन से भरे, अपनी आज्ञाओं से भरे, अपने प्रेम से भरे। परमेश्वर से मांगे प्रियो। अपने प्रतिदिन की प्रार्थना में आप इस बात को स्मरण करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको जरूर प्रोवाइड कराएगा प्रियो। आइए और वचन में आगे चलते हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक को अगर आप पढ़ें तो कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। तो प्रियो, हमें किस वस्तु पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है? स्वर्गीय वस्तु पर। सो जैसा वचन हमें बताता है, ठीक वैसे ही हमें भी स्वर्ग और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपने मन को, ध्यान को लगाने की आवश्यकता है प्रियो। अर्थात वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने के लिए हमको एकांत में समय निकालने की आवश्यकता है प्रियो। सबसे पहली बात हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कैसे हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे? सबसे पहला है वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने के लिए हम समय निकालेंगे प्रियो। आइए दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात है कि हमें परमेश्वर से जो गुप्त में है उसके साथ एकांत में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। फैमिली प्रेयर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैमिली प्रेयर के साथ साथ अकेले में भी आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर जो है वो गुप्त में है। और हमारा परमेश्वर क्या देखता है? हमारा परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है कि हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। और जब हम गुप्त में जाकर अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को खोल देते हैं, खाली कर देते हैं प्रियो, तब परमेश्वर जो है वो हमको सच्चा प्रतिफल देता है प्रियो। और परमेश्वर से जो हमें प्रतिफल मिलता है हम सभी जानते हैं कि वो कभी भी खाली नहीं जाता प्रियो। तो हमें परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रियो। एकांत में जाएं, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में थोड़ा समय बिताएं। और एकांत में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ आप और परमेश्वर रहेंगे और कोई तीसरा कनेक्शन नहीं रहेगा प्रियो। परमेश्वर एकांत में हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लायक बनाता है प्रियो। एकांत में ही उसका हृदय हमारे हृदय के समान हो जाएगा, उसकी आत्मा हमारी आत्मा के समान हो जाती। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे उतना अधिक आप परमेश्वर के आत्मा के साथ आत्मसात हो जाएगा। आपका मुलाकात परमेश्वर से होगा और वो उस मुलाकात में परमेश्वर आपको अपना दिल खोल के बताएगा, अपनी सारी बातें आपसे उंडेल देगा। आप भी अपनी बातें परमेश्वर से शेयर करें। जो बातें आप अपने पार्टनर से भी नहीं कर सकते, वो बातों को भी आप परमेश्वर के सामने रख सकते हैं प्रियो। आइए तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से जो पाई जाती है इफिसियों की पुस्तक। इफिसियों 6:18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमको हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो। और जागते रहो कि हमें सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करते रहो प्रियो। हमको पवित्र लोगों के लिए जो धर्मी है, हमारे अगुवों के लिए, हमारे प्रीचर्स के लिए, हमारे पास्टर्स के लिए, हमारे आत्मिक अगुवों के लिए
जिनसे भी परमेश्वर के वचन की हमको शिक्षा मिलती है और जिनसे अपने वचन से आपके जीवन में परिवर्तन आया है प्रियो, उन हर एक लोगों के लिए आप अपनी प्रार्थना में उन्हें, व्यक्तिगत प्रार्थना में आप उन्हें स्मरण करें। हो सकता है आपकी प्रार्थना उनके रखवाली करने में, उनके कामों को सफल करने में सहायक बने प्रियो। तो लगातार आपको पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। चौथी बात हम देखेंगे जो कि पाई जाती है इफिसियों 5:18 से लेके 20 आयत में, इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद करो और दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो आपने यहाँ देखा कि इफिसियों 5:18 से 20 में परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है कि हर बात में हमको धन्यवाद करने की आवश्यकता है परमेश्वर को। और फिर दूसरी बात, हमको दाखरस से मत वाले नहीं होना है, मतलब कि पियक्कड़पन में हमको नहीं पड़ना है या किसी दूसरी और बुरी आदत या व्यसन में हमको नहीं पड़ना है प्रियो, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे लुचपन होता है। पर हमको आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है प्रियो, और अपने मन में हमेशा परमेश्वर के गीत और भजन गाने की आवश्यकता है। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ें तो भजन संहिता की पुस्तक उसके 50वें अध्याय और उसकी 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है वह परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखेगा प्रियो। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं। आइए हम कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं। उन आदतों के बारे में मैं उनको अब प्रकार से बोलूं कि ऐसी आत्मिक आदतें जो हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए ताकि उसका मन जो है वो परमेश्वर के पास लगा रहे। कुछ ऐसी आत्मिक आदतें जो हमें करनी चाहिए उसको देखते हैं परमेश्वर के वचन से। सबसे पहली बात जो है वो हमको करना है वो है अपने दिन की शुरुआत हमको परमेश्वर के स्वर्गलोक से करना है, अर्थात अपना मन भोर होते ही परमेश्वर को सौंप दे। अपने दिन की शुरुआत स्वर्ग से करें, अर्थात अपना मन भोर होते ही परमेश्वर को सौंप दे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजन का लिखने वाला दाऊद यहाँ इस प्रार्थना को बोलता है, प्रियो, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। तो अपने आप दिन की शुरुआत कैसे करें? आप स्वर्ग से करें, प्रार्थना से करें, और प्रार्थना में अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को आप परमेश्वर पे डाल दें प्रियो। जब आप अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपने कार्यों को आप परमेश्वर पर डाल देंगे तो परमेश्वर जो है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा प्रियो। तो सबसे पहली आदत हमको इस प्रकार होना है हमारे अंदर कि हमको अपने दिन की शुरुआत जो है वो स्वर्ग से करना है, स्वर्ग को ध्यान में रख के करना है। और अगर आप यीशु मसीह के जीवन में से देखें तो यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में उसने इस बात को बोला है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कैसे? तेरी इच्छा मतलब परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो प्रभु की प्रार्थना में भी यीशु मसीह ने स्वर्ग के वातावरण को पृथ्वी पर निर्मित करने के लिए कहा है प्रियो। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में आप बने रहते हैं प्रियो, तो आप स्वर्ग के वातावरण को आप पृथ्वी पर निर्मित करने लगते हैं, आप बनाने वाले हो जाते हैं यहाँ पर प्रियो। और जब आप स्वर्ग के वातावरण में चलेंगे फिरेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में और गाढ़ी होती चली जाएगी और अधिक आपके जीवन में होती चली जाएगी प्रियो। आइए दूसरी बात को देखते हैं। अपने मन को हमको एकाग्रित करने की आवश्यकता है प्रियो। अपने मन को परमेश्वर के वचन पर एकाग्रित करें, ये दूसरी बात है। आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस बात को देखते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो प्रियो, परमेश्वर के व्यवस्था की जो पुस्तक है हमारे चित्त अर्थात मन से कभी नहीं हटनी चाहिए प्रियो। इसी में हमको क्या करना है? दिन रात ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में और अधिक काम करेगा प्रियो। आइए और वचन में आगे चलते हैं, तीसरी बात को देखते हैं, तीसरी आत्मिक आदतों को देखते हैं। वो है परमेश्वर के वचन की चर्चा करें।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं पद को अगर आप देखें तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। तो परमेश्वर के वचन की चर्चा प्रियो हमको हर समय करने का परमेश्वर वचन हमको बताता है प्रियो। हर समय हमको ना केवल चर्चा करना है लेकिन अपने बाल बच्चों को भी सिखाना है प्रियो। तो हमको इन आदतों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है प्रियो। जितना अधिक आप परमेश्वर के राज्य की चर्चा करेंगे उतना अधिक प्रियो आप स्वर्गीय वातावरण में लिप्त होते चले जाएंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर के राज्य की आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपने लोगों से, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने कामकाजी दोस्तों के साथ में, या अपने पड़ोसियों के साथ, जिस किसी के भी साथ में आपकी बातचीत होती है, आप उनसे परमेश्वर की बातों को बांटेंगे तो आप देखें परमेश्वर आपको कितना अधिक अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता चला जाएगा प्रियो। आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होते चले जाएंगे प्रियो। आइए और परमेश्वर के वचन में आगे चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यीशु मसीह ने इस बात को बोला, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह मन फिराने के लिए लोगों से कहते हैं, पर किस बात से मन फिराना है हमें, किस बात से हमें मन फिराना है? कभी आपने सोचा कि हमको इस पृथ्वी पर रहते हुए किन बातों से मन फिराने की आवश्यकता है? हमें प्रियो मन फिराने की आवश्यकता है संसारिकता से और बुरी आदतों से, क्योंकि अगर हम ऐसा करने से चूक जाते हैं तो फिर हमें दंड का सामना करना पड़ेगा प्रियो। पतरस में लिखा है, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के हमको संभागी होने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा प्रियो। हमको परमेश्वर के साथ में अपना संबंध बनाना ही पड़ेगा, और जब हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको रिवील करा देंगे कि आप किन बातों में, ऐसे कौन से स्पिरिचुअल क्षेत्र है जहां पर आप लैक कर रहे हैं, जहां पर आप चूक रहे हैं, उन क्षेत्रों को भी परमेश्वर आपको प्रार्थना में और अपने वचन से या अपने लोगों के द्वारा आपके ऊपर रिवील करा देगा प्रियो, प्रकाशित कर देगा इस बात को। तो हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि किस प्रकार से हमको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है प्रियो, और हमने उन आदतों को भी देखा कि किस प्रकार से 3 आदतों को हमने देखा। अपने दिन की शुरुआत स्वर्ग से करें, अपने मन को एकाग्रित करें परमेश्वर के वचन से, और तीसरा है परमेश्वर के वचन की चर्चा करें। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ें तो वहां उसके 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन फिर हमको याद दिला के बोलता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये बात जो है वो स्वयं यीशु मसीह बोल रहा है। तो जो दीवट होती है प्रियो, उसका मतलब होता है अंग्रेजी में लैम्प स्टैंड, मतलब ऐसा स्थान जहां पर लोग जो है दिए को जला के रखते हैं। और वो कहाँ होता है? वो स्थान ऊंचाई के ऊपर होता है। घर के ऊपर लोग जो है वो दीवट रखने का स्थान बनाते हैं ताकि घर के बाकी जो लोग हैं उस दीवट से प्रकाश पाए। तो परमेश्वर बोल रहा है अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारी दीवट को यीशु मसीह क्या कर देगा? आकर हटा देगा प्रियो। हमारी दीवट को अगर यीशु मसीह हटा देगा तो फिर हम कैसे प्रकाश पाएंगे? अर्थात यीशु मसीह जो है वो हमारी आत्मिक जो आंखें हैं उसको अंधा कर देगा प्रियो, हमारी आत्मिक आंखों को धुंधला कर देगा। और फिर जब हमको ही प्रकाश नहीं दिखेगा तो हम दूसरों को प्रकाश दिखाने वाले कहां से बनेंगे प्रियो? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने हमको जब जगत की ज्योति बोला है तो इसका मतलब है कि हमको अपने अंदर प्रकाश रखने की आवश्यकता है प्रियो। और ये प्रकाश हमको कहां से मिलेगा? ये प्रकाश जो है वो हमको परमेश्वर का वचन स्वयं देगा, जो प्रकाश है। लेट देयर बी लाइट, हमने कई बार इस चीज को सुना है। परमेश्वर जो है वो प्रकाश है और उसके बोलने से प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश जो है वो हमको तब देता है जब हम उसके साथ साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ हमारा संबंध होता है। और जैसे ही हम संसारिकता में जाते हैं ये प्रकाश आप देखें धीरे धीरे हमारे अंदर से चला जाता है, विलुप्त होता चला जाता है। तो परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़ जाने में हम सभी को आशीष दे और हमारा मन जो है वो परमेश्वर पर लगा रहे, ऐसा ही मैं आपके प्रति और अपने प्रति प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को जय मसीह।